नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हम जानते हैं कि आपको हर हफ्ते इंतज़ार होता है टैरो मिस्टिक प्रोग्राम का, जिसमें आप जान सकें कि आपकी राशि इस हफ्ते क्या कुछ बताती है। और चलिए इस हफ्ते की राशिफल भी जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो हमें टैरो रीडिंग के माध्यम से बताएंगी कि क्या कुछ खास इस हफ्ते 12 राशियों के लिए रहने वाला है 16 जून से लेकर 22 जून तक। तो चलिए जानते हैं गीतिका महाजन जी से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो जानते हैं 12 राशियों का इस हफ्ते क्या रहने वाला है हाल। तो सबसे पहले जानते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में, जो 12 राशियों में से पहले 3 राशियां हैं। क्या कुछ खास कहती हैं गीतिका जी महाजन इन 3 राशियों के बारे में? नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 16 जून से लेके 22 जून। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए आपको एक धोखे की फीलिंग आएगी या आपकी बैक एक हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर वो दुख भरा हुआ है जिसमें कभी किसी टाइम में किसी ने आपको धोखा दिया और आपका एक क्लोजर नहीं हुआ है। आपको क्लोजर की ज़रूरत है। इसका क्या मतलब होता है? आप बोलिए कि उसने जो किया होगा उसकी अपनी मजबूरी होगी या वो उसका सोच उस टाइम पे होगा, मैं उसको माफ़ करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि अब आप अगर किसी को माफ़ करते हैं तो उनकी वजह से आपको जो दिया हुआ दुख है, जो आपके बॉडी में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, वो निकल जाएगा। उनका कर्मा ऐसा ही रहेगा। जैसे आप माफ़ करेंगे एंड यू बी कंटेंट एंड हैप्पी विथ व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू आर, और जहाँ पे आप हो यू विल फील अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ लिबरेशन। इनफैक्ट अगर आपकी कोई गुरु अम्मा है, कोई लेडी है जिसको आप सीख करते हैं, जिसकी विजडम आप सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, अगर उसको अमल करेंगे देन यू विल ऑल्सो बी वेरी सक्सेसफुल। अ वेरी गुड टाइम टू डू शॉपिंग टू। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए आप थोड़े ज़िद्दी हो चुके हो, आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिली जो आप नहीं ले रहे हो, बिकॉज यू हैव गॉट अ गुड सपोर्ट सिस्टम। इनफैक्ट यू मस्ट बी इवन फीलिंग अ लिटिल हार्ट ब्रोकन। नेवरदलेस there is someone who's standing behind you. There's always a good side to a situation that's coming up in your life. अगर आप कोई काम करते हैं तो आप अपने घर और अपनी फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस कर पाएंगे वेरी ब्यूटिफुली। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए इट्स अ वेरी गुड चांस टू गो अब्रॉड टू स्टडी एंड सेटल देयर। अगर आप एक घर भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट फैमिली लाइफ या आपका बिजनेस बहुत कंप्लीशन होएगा। देयर बी अ लॉट ऑफ पीस एंड हार्मनी अराउंड यू। यू कुड बी ऑन द गुड बुक्स ऑफ पुलिस, मिलिट्री या किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज से भी आपको कोई ऑफर, कोई फेवर चाहिए, वो आपके फेवर में ही आएगा। इट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। और आपके कोई बॉस आपको कोई स्ट्रिक्ट गाइडेंस दे सकते हैं। अगर उनकी टोन को माइनस कीजिए, सिर्फ उनकी गाइडेंस को सुनेंगे तो आप बहुत बेनिफिशियल भी रहेंगे। अब अगली 3 राशियां कैंसर, लियो, वर्गो, इसके बारे में गीतिका जी महाजन क्या कुछ खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। टेंशन लेना इज नॉट अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू। एक्चुअली इट इज़ नॉर्मल बिकॉज वी स्टॉप मेडिटेटिंग। अगर सोने से पहले यू गिव ग्रैटिट्यूड टू गॉड फॉर वॉट एवर गुड और बैड यू हैव डन और रिसीव्ड, and you also in the morning give gratitude for your life ahead, आप देखेंगे that when you start living in the world of gratitude, आपको stress लेना is not going to be so simple for you. In fact अगर आप अपनी मम्मी की blessings लेंगे या मम्मी की advice लेंगे, it will be very beneficial. You can definitely start some work with your loved one or someone in your family, or if you're planning to get married, this is a very good time to do so. अब हम देखते हैं लियो, that is सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए यू हैव टू प्ले द एंजल एट वर्क एंड एट फैमिली लाइफ। दैट मीन्स कि आप लोगों के बीच में जो दरारें हैं उसको आप कम करेंगे। यू विल बी द पीस मेकर। आप देखेंगे कि अगर कोई गॉसिप है तो वो आपके कानों में ही मर गया है। इट इज़ फिनिश्ड एंड ओवर देयर। आप किसी के आगे किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, चाहे वो कितना भी सच है। नो नेगेटिव डिफेमिंग ऑफ एनीवन शुड बी पास थ्रू यू। अगर आप ऐसे करेंगे यू विल सी अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। इनफैक्ट मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, इफ यू आर प्लानिंग अ बेबी दैट्स ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। कोई बिजनेस करना चाहते हैं दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल। एंड इफ यू वांट टू अगेन गेट, if you're going to get married, it's going to be very beneficial for you. In fact, it will add luck in your life. अब हम देखते हैं वर्गो, that is कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए you need to feel content first with whatever you have.
जब यू फील कंटेंट विद वॉट एवर यू हैव, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दैट. ऐसा नहीं होगा इफ यू फील कंटेंट इट विल स्टॉप, इट विल इनफैक्ट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग फॉर यू. आपके अंदर जो सेल्फ डाउट्स है, यू जस्ट हैव टू से द मैजिक मंत्र, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और आप देखोगे कि ऐसे स्पीडी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको अपने ऑब्स्टिकल्स भी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे और आप उनको पार करके आगे बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और जो भी आपकी डिजायर्स है उसको भी फुलफिल कर सकते हैं. लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इन तीनों राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन क्या कुछ खास इस हफ्ते बताने जा रही हैं, जानते हैं उन्हीं से. अब बारी आती है लीब्रेंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए. लीब्रेंस के लिए आपने जो भी हार्डवर्क किया है, जो वर्कशॉप्स ले रहे हैं या जो आपने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. इनफैक्ट यू विल सी दैट योर आपका जो मुकाम है वो और भी बढ़ गया है. यू गॉट इवन मोर अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन योर लाइफ. इट्स अ गुड टाइम टू डू जॉइंट वेंचर्स विथ योर लव वन फैमिली, या अगर आप और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, वेरी लकी फॉर यू. इनफैक्ट अगर आप दोनों कोई पिलग्रिमेज में भी जाएंगे इस टाइम पे, देन दैट विल बी प्रूविंग टू बी वेरी सूदिंग, वेरी रेवोल्यूशनाइजिंग, एंड यू विल ऑल्सो सी दैट आपकी लाइफ में एक अपग्रेड आया है. यू आर फीलिंग मच मोर ब्लेस्ड एंड लाइट अबाउट योर लाइफ. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए आपने कोई चेंजेस लाए अपने लाइफ में, वो चेंजेस में उसके इफेक्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो ज़रूर आएगा. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. इनफैक्ट आपकी हेल्थ में भी यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड यू आर एबल टू मैनेज पीपल अबव यू एंड बिलो यू, दैट इज योर सीनियर्स एंड योर जूनियर्स. ऐसा इतना अच्छा टाइम आ रहा है कि जो आप मांगोगे उसको मांगने से पहले ही वो आपको मिलने वाला है. This is the time when you give to the universe, because the cycle of giving and taking must continue so that prosperity keeps on moving in your life. अब हम देखते हैं Sagittarian, that is धनु राशि वालों के लिए. Sagittarians के लिए if you are purchasing a house is going to be very lucky. If you are going to get married, starting a business, या आप कोई बच्चे related कोई काम करेंगे, it will be very very beneficial for you. बस आपके और आपके तरक्की के बीच में एक चीज़ आती है, वो है आपका स्लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपने अपने आप को बहुत बांध के रखा, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता है, एक्सेट्रा. आपको वो चेन्स को निकालने पड़ेंगे बाय सेइंग आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, देयर इज नथिंग दैट आई कैन नॉट अचीव. आप देखेंगे इससे आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ आएगी, पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ आएगी, एंड यू विल बी एबल टू बैलेंस योर बोथ द लाइफ्स. इनफैक्ट आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा. अब आखिर की तीन राशियों के बारे में जो कि हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, इसके बारे में क्या गीतिका जी महाजन इस हफ्ते खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से. अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगर आप फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं या अपनी ही कोई का फैमिली बिजनेस है, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू. इनफैक्ट आप उसमें ही बहुत ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी भी देखेंगे. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल ऑल्सो एड टू योर प्रॉफिट्स. अगर आप किसी हॉबी को बिजनेस बनाना चाहते हैं, दैट विल ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल. द फियर ऑफ लूजिंग इज ओनली इन योर माइंड. वो सिर्फ अपने दिमाग में सच है, रियलिटी में नहीं है. इफ यू टेक द रिस्क यू विल डेफिनेटली विन, सो डेफिनेटली टेक द रिस्क दिस वीक फॉर योर सेल्फ. अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. Aquarius के लिए you have new beginnings coming up in your life, but जैसे new beginnings आ रही, there's some hurdles coming up, and you're taking too much of responsibility. Nobody is giving you the responsibility, but you are only assuming it too much. आप अगर लोगों को अपने काम डेलीगेट करेंगे and you will only do that work जिसमें आपकी energy is required and that can grow only because of you, आप देखेंगे your path to achieving that goal will become very simple and very easy to follow. अब हम देखते हैं Pisces, that is मीन राशि वालों के लिए. पाइसेस के लिए अगर आप अपने हेल्थ कंसर्न के लिए अपने सिटी से कहीं बाहर जाते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. कोई काम है, कोई रिजल्ट है जो आ रहा है पर थोड़ा डिले हो गया है, डू नॉट वरी, बट द न्यूज इज गोइंग टू बी वेरी गुड टू यू एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू स्पीक टू हुम. थोड़ा मुंह फट होना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग आउट हियर बिकॉज द इशू विल गेट डाइवर्टेड. यू रादर बी वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट. अपनी बात कीजिए बट डू इट इन अ वेरी स्वीट मैनर सो दैट योर word, your communication, what you want to communicate can move further and it should not create an issue of how you communicated it. हर हफ्ते इंतजार होता है गाइडेंस ऑफ द वीक में, क्योंकि एक छोटे से मंत्रे से हम अपनी लाइफ को जो है उसमें काफी ज्यादा चेंज देख सकते हैं. तो क्या कुछ खास इस गाइडेंस ऑफ द वीक में रहने वाला है, आइए जानते हैं गीतिका जी महाजन से. अब आते हैं सबके फेवरेट पे, दैट इज द गाइडेंस ऑफ द वीक. गाइडेंस ऑफ द वीक is tarot. This time the theme is mentor. You must have a mentor in life जिसको आप मानते हो, जिसकी लाइफ को आप फॉलो कर सकते हो, आइडियल्स को फॉलो कर सकते हो वेरी कंफर्टेबली. उनको सुनिए,
उस पर अमल भी कीजिए. इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ टू इम्प्लीमेंट इट. इट्स वेरी इजी टू हियर इट. हाँ, हम ये करते हैं, हम एक्चुअली करते हैं बिकॉज आवर कॉन्शियस इज फीलिंग वेरी वन विद इट. पर जब हम उनको अमल करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट इनिशियली होगा पर वो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगा. और आप देखेंगे कि डिफिकल्ट टाइम्स में यही गाइडेंस आपको ऐसे सेल थ्रू करेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक कोई डिफिकल्ट टाइम आया भी था और आपने कितना इजीली उसको पार भी कर चुके हैं. सो बीइंग वन विथ योर मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ. मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो आपने सुना गाइडेंस ऑफ द वीक में इस हफ्ते गीतिका जी महाजन ने हमें बताया कि जिसको भी आप अपना मेंटोर मानते हैं, ये आइडियल मानते हैं, उनकी सुने और उन्होंने जो आपको गाइडेंस दी है उस गाइडेंस को आप अपनी लाइफ में फॉलो करें और फिर देखें कि लाइफ में आपकी कितनी चेंज जो है आपको नजर आती है. तो ये था टैरो मिस्टिक का इस हफ्ते का प्रोग्राम जो हमने आपके साथ साझा किया. हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अगले हफ्ते हम फिर आपको एक नई वीडियो के साथ टैरो मिस्टिक में मिलेंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए. धन्यवाद.